तो ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और चैनल का नाम है पॉडकास्ट फॉर क्रिएटर्स। तो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है एनिमेटर भाई, जो कि एक इंडियन यूट्यूबर है विद ओवर 54 के सब्सक्राइबर्स। तो आज हम उनसे कुछ बात करेंगे और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। सो तो मैं जो पहला क्वेश्चन उनसे पूछना चाहूंगा कि जो आपका कंटेंट है, स्टोरी टाइम ले लो या कुछ वीडियो जो रोस्टिंग के बारे में है, तो आपने इस तरह के कंटेंट को एक्सप्रेस करने के लिए एनिमेशन क्यों चूज किया? लाइक आप फेस कैम, गेमिंग, ऐसा कुछ भी कर सकते थे, तो व्हाई एनिमेशन? मैंने पर्टिकुलरली ये नहीं सोचा था कि इस कंटेंट के लिए मैं एनिमेशन बनाऊंगा। इट इट हैपेंड लाइक इस एनिमेशन के लिए मेरे को कंटेंट चाहिए। बाय द वे, ये मेरे को अभी बोल देना चाहिए, मेरे मुंह में ना छाले हो गए हैं, तो बात करते वक्त मैं थोड़ा गूंगा गूंगा ऐसा ऐसा हो सकता है मेरा आवाज़, तो माफ़ कर देना, मेरे मुंह में नहीं, कोई छाले। बात ठीक है, ओके। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि नहीं, मैं स्टोरी टाइम या फिर रोज टाइप के इसके लिए मैं एनिमेशन नहीं बना रहा था। मैं एनिमेशन के लिए मेरे को चाहिए था। सो फॉर एग्जांपल, अगर तुमने रोस्ट की बात कर दिया, तो मैंने ना कुछ कमेंट्री उस टाइप के बनाए हैं। तो उस वाले में मेरे को एनिमेशन मिक्स करना बहुत मुश्किल था। मेरे कैरेक्टर को स्क्रीन टाइम देना, और मतलब एक यार उस टाइप के कमेंट्री टाइप वाले में एक कैरेक्टर को भी इतना ही रखना, एनिमेशन को भी इतना ही रखना, वो काफ़ी मुश्किल बन जाता है। दैट्स द रीज़न यू डोंट सी अ लॉट ऑफ द कमेंट्री और रोस्ट वीडियोस दैट आई यूज टू मेक। वरना मैं शायद वही थोड़ा ज़्यादा बनाता, बट अभी मैं स्टोरी टाइम भी बना रहा हूँ, विच इज़ ऑल्सो ओके। मेरे को मज़ा आ रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं रिलेटेबल भी बना रहा हूँ। और या या मेरे को बस एनिमेशन के लिए कुछ कंटेंट चाहिए था, जो कि मैं वही उसके लिए कर रहा हूँ, ना कि मैं उस स्टोरी टाइम इसके लिए मैं एनिमेशन बना रहा हूँ। मेरे को एनिमेशन मेन मेरे को बनाना अच्छा लगता है, मेरे को उसके लिए कुछ चाहिए, तो मैं बना रहा हूँ या ओके। सो एक और जो क्वेश्चन आपसे पूछना था कि आपने जब यूट्यूब शुरू किया तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? लाइक फ्रॉम इंडिया या फॉरेन, जो आपकी इंस्पिरेशन थी वो क्या थी? लाइक फॉर मेकिंग एनिमेशन कंटेंट, फॉर ओनली एनिमेशन, बाकी किसी के लिए नहीं। फॉर एनिमेटर, आपने ऐसा कौन सा एनिमेटर देखा था जिसने आपको इंस्पायर किया कि मैं अभी एनिमेशन करूं? या एनिमेशन का मेरे को बचपन से मन था। बट फॉर यूट्यूब, यूट्यूब के लिए मैंने पहले यूट्यूब में एक्चुअली 2015-16 से ट्राई कर रहा हूँ, आई गेस। तब मैं फेस कैम बनाता था, एंड डोंट इवन ट्राई टू फाइंड एनी वीडियोस ऑफ इट, क्योंकि नहीं मिलेंगे, मैंने डिलीट कर रखा है। ओके। रोस्ट वगैरह बनाता था, यस भाई। हाँ, तुमने अभी पूछा ना कि फेस कैम मैंने किया था, बट दैट डिडंट वर्क आउट वेरी वेल। तो बाद में एनिमेशन का बहुत रैंडम था। क्या हुआ पता है, एक दिन मैं यूट्यूब चला रहा था फ़ोन में, तो फिर एक वीडियो मेरे को रिकमेंडेड में आता है कि अ ड्राइंग टैबलेट फॉर लैपटॉप दैट यू कैन यूज़ टू मेक एनिमेशन। मेरे को पहले क्या लगता था पता है, अगर तुम्हें खुद से एनिमेशन करना है ना, तो काफ़ी सारे मतलब चीज़ें चाहिए होंगी, लाइक रिसोर्सेस चाहिए, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैंने ये वीडियो देखा जहाँ पे वो एक 3,000 का कुछ ये टैबलेट दिखा रहा था, और एक सस्ते लैपटॉप में कर रहा था। देन मेरे को काफ़ी इंस्पायर हो गया। देन आई वाज लाइक, हाँ, मेरे को थोड़ा होप आ गया, तो मैंने थोड़ा पार्ट टाइम जॉब कर लिया अपने जीजा जी के यहाँ पे। उससे थोड़े पैसे मिल गए, ओके। और मेरे को मेरे पापा ने थोड़े पैसे दे दिए, और उसको मिला के मैंने एक लैपटॉप और ड्राइंग टैबलेट ले लिया, और उसी से करने लग गया। तो ओके। मतलब लेकिन पर्टिकुलरली अगर उस वक्त में मैं किसी को देख रहा था, तो इंडिया में मेरे को किसी का नहीं पता था, किसी का नहीं पता था कि कोई यहाँ पे एनिमेटर भी है। लाइक कीर्ति चौक के बारे में भी नहीं पता था मेरे को। मैं इसको देखता था, कौन, मेरे को ये रिकमेंडेड है एंड्रे टर्बा बोल के, एक फॉरेन का ही है जो कमेंट्री ये बनाता है। तो उससे मैं अच्छा। इंस्पायर हुआ। बाद में मैंने ऑड वन आउट को देखा, जेडन एनिमेशन को देखा, लेकिन मेरे को ज़्यादा एंड्रे टेरबा का आर्ट स्टाइल वगैरह बहुत पसंद है, तो मैंने उसी से इंस्पायर लिया थोड़ा। या एंड्रे टेरबा मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था, यू कैन से दैट। ओके, तो मतलब जब आपने एनिमेशन शुरू किया तो उसके बाद आपको इंडियन एनिमेशन कम्युनिटी के बारे में
वो लगा पता कि या बहुत है यहाँ वो पे, आई मीन एनिमेटर है। तब भी मतलब 2019 में फिर भी मतलब उतने नहीं थे, लेकिन कीर्ति चौक के बारे में पता चला, बाद में चीनू राग के बारे में पता, कुछ छोटे छोटे जब थे, अब की जो बड़े हो गए मैंगो बॉय उनके वो है या हम्म। हाँ, कीर्ति चौड़ के बाद बहुत सारे आ गए, लाइक वो कह सकते हैं कि उसने ही लाइक शुरुआत की थी फॉर द या कम्युनिटी एनिमेशन की, कोई कह ना कोई सकते हैं तो सब। किसी को इंस्पायर करता ही है, वही और अभी बहुत बड़ी हो चुकी है वैसे भी वही वही कम्युनिटी, लाइक या बहुत सारे लोग। एंड कोई भी पॉडकास्ट में जो ऑडियंस को देख रही है तो उनको क्रिएटर का जर्नी सुनने में उनको मजा आता है, उनको इंटरेस्टिंग लगता है जर्नी। तो फ्रॉम 0 subs टू 54K subs अभी तक जो आपका जर्नी रहा है उसको आप थोड़ा थोड़ा 55, एक्सप्लेन करो करेक्शन पार्ट्स में। 55 बस मजाक अच्छा सॉरी, मैंने कर शायद मजाक कर, या मैंने पहले 55 देखा था। या ओके सॉरी, 55K subs। या तो आपका जर्नी बता दो। हम्म जब मैं स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग से, चैनल के स्टार्टिंग से पहले, मेरे फर्स्ट वीडियो से भी पहले मैं ना एनिमे ट्रेसिंग करता था, वो डेथ नोट के वगैरह कुछ स्क्रीनशॉट लेता था और उसी में करता था। आई ट्राइड अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर बट दे डिडंट वर्क आउट फॉर मी। बाद में एडोब एनिमेट मेरे को सही लगा, जिसको मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। सो एक क्वेश्चन का तो मैंने अभी जवाब दे दिया, जो कि प्रोबेबली आगे आने वाला था कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते शायद हो। आता। हाँ, तो या फर्स्ट वीडियो था जो कि अभी भी है मेरे चैनल पे, विच वाज बचपन की कहानी बोल के कुछ अपलोड किया था हाँ मैंने। हाँ, वो फर्स्ट वीडियो आएगा सबका। या दैट इज मैं देखा था, आई थिंक उसको अभी अभी ये देखा था वीडियो, 1-2 वीक हो गए कुछ। आपका एक क्रश के बारे में था, आई थिंक सो। या अगर तुम मेरे इडली, फर्स्ट वीडियो को इडली आई देखोगे, गेस। हाँ या इडली हाँ या सांभर, फर्स्ट वीडियो को हाँ। देखोगे और अब के इसमें कंपेयर करोगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हाँ, मैं खुद की थोड़ी तारीफ कर रहा हूँ, बट जो है वो है, ठीक है, जो है वो है। बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, लाइक लाइन आर्ट का ही ले लो, क्वालिटी इम्प्रूव्ड है। या क्वालिटी देख रहा हूँ, अगर क्वालिटी उस वीडियो को और अभी का कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा कैरेक्टर थोड़ा सा लाइक क्यूट टाइप हो गया कह सकता हूँ मैं। लाइक थोड़ा सा लंबा था आई गेस, उनका कलर्स भी थोड़े से फेडेड लगते थे, अभी तो थोड़ा सा लाइक उभर के आ रहा है पूरा आपका जो स्केच और वो सब रहता है कैरेक्टर का। या वही भाई, मतलब जब तुम स्टार्ट करते हो तो तुम्हें, जब तुम कम्प्लीटली नया स्टार्ट करते हो विदाउट एनी आइडिया, लाइक मैंने यूट्यूब में ट्यूटोरियल देख के ये किया था, तो तुम्हें कुछ आइडिया नहीं रहता। तो इसके लिए वो वीडियोस वैसी वीडियोस हैं। एम आई नॉट प्राउड ऑफ देम ना, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम प्राउड ऑफ देम, क्योंकि वो दिखाती है, लाइक अगर मान लो कोई मेरी तरह ही, मतलब कोई छोटा क्रिएटर आ गया एनिमेटर, वो मेरी वीडियोस देखता है, मान लो वो मेरा पुराना वाला देखा, तो उसके लिए मैं इसके लिए प्राइवेट नहीं कर रहा, वरना मैं कर देता, इतना क्रिंज है, लेकिन मैं इसके लिए प्राइवेट नहीं कर रहा क्योंकि कोई मतलब एक छोटा मतलब बंदा के अभी जो स्टार्ट कर रहा है वही देखेगा, उसको मतलब एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि चलो भाई कोई बात नहीं, मैं भी आगे जाके इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो दैट्स द रीज़न वो वहाँ पे है। और मैं क्वेश्चन भूल गया क्या था। अच्छा, आपका जर्नी के बारे में था, या जर्नी के बारे में, फ्रॉम तो 0 to जर्नी दे रहा हूँ, 55। हाँ। तो वो मेरा पहला ये था, और तुम धीरे धीरे देखोगे तो मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करते गया। बाद में वहाँ पे कंट्रोवर्सी भी हुई, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मैं डाउन फील करने लग गया था। लाइक इट टुक मी अ लॉट ऑफ मंथ्स टू रिकवर फ्रॉम इट। एवेंचुअली मैं रिकवर हो गया। मोस्टली क्या होता है कि जब तुम्हारा चैनल एक ही बार में, फॉर एग्जांपल उस कंट्रोवर्सी के टाइप में से फट जाए और बहुत सारे लोग आ जाए, तुम्हें उसी टाइम में डालना होता है ताकि तुम्हारा चैनल ये रहे। लेकिन मैंने नहीं किया था, एंड थैंकफुली मैंने नहीं किया, तो भी मैंने बाद में आके डाल दिया, तो भी स्टेबल व्यूज़ आ रहे थे और अभी भी आ रहे, फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो हाउ। तो या देर वेर अ लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स। एक टाइम ये भी था जहाँ पे मैं बर्नआउट फील कर रहा था, मतलब मेरे को ब्रेक चाहिए था। तो ये इस आपने टाइप डाला का, था उसका आई गेस, या आपका वीडियो था आई गेस ड्राइंग के बारे में, जिसमें आपने शुरुआत में बोला भी था, हम्म, तो वही टाइम की बात कर रहे हो? हाँ, 4 महीने ओके पहले की ओके। बात है। और या कुछ और हाँ हाँ। प्राइवेट चीज़ें भी हुई थी जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता, बट या मतलब हम्म, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ भी होती है यार, जिसके साथ इसको हम्म, यूट्यूब को मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता है। लाइक तुम अपनी फैमिली को ठीक से टाइम नहीं दे पाते लिटरली।
मेरे को आज मेरी दीदी ने बुलाया था उसके घर, मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं यहाँ पे मैं Q&A पे काम कर रहा हूँ, कुछ पूजा का ये था। तो सीन ये है ना कि हाँ अगर तुम यूट्यूब कर रहे हो तो तुम्हें इसी को टाइम देना होगा, मतलब हम्म फैमिली को तुम्हारा टाइम देना मुश्किल हो जाता है, दोस्तों को टाइम देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन समहाउ दोस्तों को टाइम दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी दोस्तों की ज़रूरत है। इतना भी मैं नल्ला बन के नहीं बैठ सकता। दोस्त मेरे मतलब पास में रहते हैं, वो एक प्लस चीज़ है। जो मेरे दो दोस्त हैं, मैंने पहले भी बोला मेरे दो दोस्त ही हैं और अभी भी दो हाँ दोस्त हैं, उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। सो या एटलीस्ट मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, लेकिन मुश्किल हो जाता है, मतलब या मतलब इतना जर्नी हो चुका है मेरा। लेकिन एक चीज़ मैं अगर बोलूँ अभी भी, तो जब तुम यूट्यूब जैसी कुछ चीज़ करते हो जिसके लिए कंसिस्टेंसी रिक्वायर रहती है और तुम स्पेशली एनिमेटर हो, तो तुम्हें काफ़ी सारा टाइम इसी को देना पड़ता है, जिसकी वजह से तुम अपनी बाकी सारे रियल लाइफ वाली चीज़ों को टाइम नहीं दे पाओगे। सो या बाकी वो जॉनरा पे डिपेंड करता है आपने कौन सा जॉनरा चुना है। लाइक अगर मैं कोई फेस कैम वीडियो ले लूँ तो उसमें कम टाइम लगता है, या कोई या रिएक्शन लेकिन चैनल ले लो। इसमें मैं एक ये चीज़ डालना रिएक्शन चाहूँगा कि चैनल अगर अगर आप लोगे तो उसमें आपका इजी है, आपको थोड़ा सा एडिटिंग का होना चाहिए नॉलेज। बाकी आपको रिकॉर्ड करना है और उसमें आपको व्यूज बल्क में मिलते हैं। बट रिएक्शन अगर चैनल का यार छोड़ ही दो, एनिमेशन देखो छोड़ ही दो। सब लोगों को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन दे आर लिटरली स्टीलिंग कंटेंट, राइट? वो तो मतलब किसी हम्म दूसरे का कंटेंट ले रहे, खुद कंटेंट भी नहीं बना रहे। उनसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि एटलीस्ट कंटेंट देके कुछ अपना भी डालते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि मतलब अपना भी कुछ उसमें चार्म डालते हैं या फिर रिव्यू वगैरह कुछ एंटरटेनिंग अपना ही खुद से डालते हैं, दैट्स ओके। वो वाले फिर भी ठीक है। और या तुमने बोला जॉनर पे डिपेंड करता है सिर्फ हाँ, वो तो है, फेस कैम बना रहे हो, लेकिन फिर भी भाई कोई छोटा यूट्यूबर समझ लो या फिर कोई अभी स्टार्ट ही कर रहा है, वो भी अगर फेस कैम बना रहा है ना तो उसको भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो इन अ वे वो भी टाइम नहीं दे पाएगा। जब तुम भी एक टाइप का कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करोगे तो तुम भी टाइम नहीं दे पाओगे अलग चीज़ों के लिए। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको ऑब्वियसली, मतलब बड़े यूट्यूबर्स तुमने देखा होगा कंसिस्टेंट रहते ही नहीं है इंक्लूडिंग मी। तो या मतलब वो लोग शायद टाइम दे पाते होंगे। अब मेरा अलग सीन है, मेरे को एनिमेशन में टाइम जाता है, लेकिन बाकी जो फेस कैम ऐसा वाला बनाते हैं वो लोग अभी मतलब या लेट डालते हैं और अपने बाकी चीज़ों को भी टाइम देते हैं क्योंकि वो अपने लेवल पे पहुंच चुके हैं। ओके। सो अभी आई थिंक आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर मैं हम्म गलत नहीं हो तो। हम्म ओके। सो आपने यूट्यूब शुरू कब किया? लाइक आपकी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, कब आपने शुरू कब किया यूट्यूब? मैंने बोला ना 2015, तब शायद मैं 10th में था। 10th में थे? ओके। मतलब अभी आपका फर्स्ट या नहीं, अभी ज़्यादा आपका कुछ ये नहीं सेकंड बोलूँगा ईयर मैं या क्या थर्ड कर ईयर रहा हूँ, चल रहा किसी है? को बोला नहीं। ज़्यादा मैं उसके हम्म बारे में कुछ बोल, तुम लोगों को अज्यूम जो करना है कर लो। लेकिन यार 10th ओके। से स्टार्ट किया था बोल सकते हो, 2015 to 16। हाँ वही। ओके। एंड जो अगर अप्रोक्सीमेटली आपको एक 5 मिनट का वीडियो बनाना है तो उसमें आपको कितना टाइम और प्रोसीजर लगता है एक वीडियो बनाने में? टाइम का थोड़ा आपका प्रोसीजर क्या रहता है, लाइक स्टेप बाय स्टेप हम्म क्या करते हो आप? और हाँ बताओ तो ये इतने का बताओ पहले। ऑब्वियसली सब कुछ पहले स्टार्ट होता है एक आइडिया से। आइडिया चाहिए, आइडिया यानी कि टॉपिक। पहले वो तुम्हें सोचना पड़ता है। जैसे मैं ऐसा बंदा हूँ कि मान लो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ, बात करते करते कुछ अच्छा वाला आइडिया आ गया, तभी या तो मैं फ़ोन निकाल के उसमें सेव कर देता हूँ नोटपैड में, या तो अपनी डिस्कॉर्ड में कुछ लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, या तो मैं कुछ भी मतलब ऐसा बैठा हूँ अचानक से आइडिया आ गया तो मैं उसको भी इस वाले नोटपैड में सेव करके रख देता हूँ। तो वो एक टाइप का हेल्प बन जाता है। उनको बाद में लाइन अप करके रखता हूँ तो टॉपिक पहले से ही है। एंड देन स्क्रिप्टिंग, जो उस उनमें से एक टॉपिक को उठा के स्क्रिप्ट करना है, जो कि टाइम लेता है 1 2 3 दिन। मतलब उसमें जोक्स वगैरह डालने रहते हैं और ठीक से लिखना होता है। या और फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कि उसके नेक्स्ट दिन कर रहा हूँ, जिसके लिए 1 से 1.5 घंटा लेता है, अगर मान लो कुछ 5 7 मिनट की विद वीडियो। एडिटिंग लाइक करना होता है आपको? बाकी अगर मैंने देखा है कि अगर नॉर्मली रिकॉर्ड करना है तो आई डोंट थिंक इतना टाइम लेता होगा। बाकी कुछ इफेक्ट
वगैरह डालने के लिए आई टाइम लेता होगा। वो भी है, लेकिन कभी कभार मल्टीपल टेक्स होते हैं। लाइक एक ही बार में मैं कुछ चीज़ों को ठीक से हम्म। नहीं कर पाता। लाइक एक लाइन ऐसा है जहाँ पे मेरे को चिल्लाना है, तो वो ठीक से मैंने नहीं चिल्लाया, और मेरे को 4-5 बार और चिल्लाना पड़ेगा, जैसा मेरा दिमाग में मेरे को वैसा वाला चाहिए बोल के। ओके। या उस टाइप का तो टाइम लेता है। मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए इतने इतने डिफरेंट डिफरेंट टेक्स होते हैं। मेरे को मतलब ऐसा वाला ही चाहिए होता है, तो मैं बार बार रिकॉर्ड करता हूँ। मतलब मैं बार बार हिट नहीं दबाता, वो चलता ही रहता है। मैं बार बार मतलब मल्टीपल टेक्स लेता हूँ। तो या उसके लिए मतलब एक 7 मिनट का है तो कभी कभार वो 7 मिनट का है तो सॉरी 20 मिनट्स to 30 मिनट्स ले लेता है। अगर उससे ज़्यादा है तो कभी कभार 1-1.5 घंटा भी लिया है। ओके। और फिर बाकी एनिमेशन का है, वो तो या आपने बता ही दिया। उससे पहले एडोबी एनिमेट का। उससे पहले एनिमेशन से डायरेक्ट एनिमेशन में नहीं जाता। ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद स्टोरी बोर्ड करता हूँ। स्टोरी बोर्ड इज बेसिकली रफ स्केच ऑफ द वीडियो आई एम अबाउट टू मेक, द एनिमेशन आई एम अबाउट टू मेक, कि ऐसा ऐसा करना है बोल के। वो रफ ड्राइंग्स होती है, नॉट रियली मेहनत वाली ड्राइंग। मैं मतलब ऐसे स्केच कर देता हूँ कि ऐसा ऐसा है। बाद में क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है, तुम्हें एक आइडिया मिल जाता है। अगर तुम सीधा जाओगे तो तुम सोच के बैठोगे बाद में। ये थोड़ा तुम्हें स्पीड अप कर देता है प्रोसेस। तो स्टोरी बोर्ड बनाता हूँ और उसके बाद मैं सीधा एनिमेशन पे कर सकता हूँ। बाद में वही एडिटिंग और अपलोड। Okay. और एडिटिंग के लिए आप क्या यूज करते हो और क्या रिकमेंड करते हो, अगर कोई ऐसा एनिमेटर या कोई वेल भी सिंगर आ रहा यार है जिसको एडिटिंग बहुत चाहिए? सारे मेरे पास पहले लैपटॉप था ना, तो वो अच्छा वाला था नहीं, तो मैं सोनी वेगस यूज़ करता था। और अगर तुम्हारे पास भी अच्छा वाला रिसोर्स नहीं है तो मैं तुम्हें भी सोनी वेगस 12 या 13 ही रिकमेंड करूँगा वीडियो एडिटिंग के लिए। और एनिमेशन के लिए अब ऑब्वियसली एडोब एनिमेट चली जाएगा, कोई उतना बड़ा सीन नहीं है। लेकिन अभी मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करने स्टार्ट कर दिया हूँ। प्रीमियर प्रो थोड़ा उससे अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, पिछले वीडियो में मैंने यूज़ किया था, जो कि मैंने रिसेंटली डाला है, ऑकवर्ड मोमेंट्स। Awkward moments वाला। या तो Yeah. अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, बट ओवरऑल मेरे को अभी मतलब वो काफ़ी पसंद आया। मतलब काफ़ी सारे और इम्प्रूवमेंट्स, मतलब और अच्छे अच्छे टूल्स वगैरह है जो फास्ट कर देते हैं। तो या अगर तुम्हारे पास अच्छा सिस्टम है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा प्रीमियर प्रो यूज़ करो। वरना नहीं है तो कोई सीन नहीं है, सोनी वेगस 12 या फिर 13 यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी सही है। मैं इतने टाइम तक वही यूज़ कर रहा था। एंड लाइक क्या था कि मैं भी यूट्यूब पे था, एक बहुत टाइम से तो नहीं कर सकता, लाइक फ्रॉम अ ईयर था। मैंने हम्म। बहुत सारे चैनल बनाए थे, तो इससे पहले आई गेस मेरा एक एनिमेशन का था चैनल। हम्म। तो उसके अभी मैंने सारी वीडियोस को प्राइवेट कर रखा है, क्या क्योंकि हुआ? उसमें इतना ग्रोथ नहीं हुआ। लाइक मैंने आई गेस 20+ वीडियोस को पोस्ट किया था। हम्म। सो उसमें इतना ग्रोथ नहीं हुआ, तो मैंने उसको क्विट कर लिया। बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं है, बस ग्रोथ देख मेरी लो भाई, थोड़ा बहुत बता टाइम रहा था मैं। टाइम जाता है ना, बट आई अंडरस्टैंड। लाइक टाइम जाता है बट एट द सेम टाइम शायद तुम्हें कुछ और भी करना था, है ना? कुछ और टाइप का कंटेंट ट्राई करना था, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मैं भी, या क्योंकि लाइक मेरा क्या है कि अगर मैं किसी चीज के पीछे टाइम दे रहा हूँ, फिर अगर वो ग्रो नहीं हो रहा, तो जो मेरे आसपास के लोग हैं, लाइक या मेरे आई पेरेंट्स अंडरस्टैंड, या लाइक या आई अंडरस्टैंड, लाइक कुछ लोगों को मतलब वो उतना टाइम दे के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ठीक है धीरे धीरे ग्रोथ होगा, बाद में ग्रोथ होगा। कुछ लोगों को लाइक समझ सकता हूँ मैं, मतलब क्विक नहीं बट थोड़ा रीजनेबल टाइम वाला ग्रोथ चाहिए होता है। नॉट क्विक कि अभी चाहिए, बट रीजनेबल टाइम वाला कि तुम अभी अगर टाइम दे रहे हो तो इतने टाइम में इतना तो थोड़ा तो रिकॉग्निशन मिले बोल के होता है। लाइक रिकॉग्निशन मेन पार्ट है ना, जिसकी वजह से तुम मतलब बाद में कमाने वगैरह लग जाओगे। सही बात है, मैं समझता हूँ, कोई सीन। क्योंकि जिसमें मैं आई गेस एमएस पेंट मैं लाइक फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, हम्म। एक फ्रेम बनाया, उसको सेव किया, फिर सबको मैं कंबाइन करता था। तो आई हैड लाइक अराउंड 300 सब्सक्राइबर्स थे मेरे, नॉट बैड जिनको यार। जिनको मैंने लाइक बहुत से ऐसे थे जिनको मैंने अपने जीमेल अकाउंट से किया था सब्सक्राइब। हम्म। लाइक मल्टीपल जीमेल बना के करते ना सब्सक्राइब। समझ गया समझ तो गया। हाँ, तो मैंने वही किया था, इसलिए फिर मुझे लगा कि फॉर ग्रोथ या तो मैं
टाइटल वगैरह में किसी को मेंशन करूँ, किसी फेमस यूट्यूबर को, तो हम्म उसके लिए मुझे को दो ऑप्शन मिले, एक तो एक पॉडकास्ट वाला और एक रिएक्शन वाला। बट मुझे रिएक्शन, तो फ्रॉम पॉडकास्ट एंड रिएक्शन हम्म मैंने पॉडकास्ट को चूज किया। ओके। हम्म या तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं कि अ, जो अभी फ्यूचर में क्रिएटर आने वाला है एज एन एनिमेटर यूट्यूब पे, तो उसको आप क्या कोई एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस, ओके, एज एन एनिमेटर, राइट। तो ऑब्वियसली अभी तुम्ही ने बताया कि तुम्हें खुद इतना टाइम चला गया है ना, तो लेकिन बोल भी नहीं सकते, कुछ लोगों का जल्दी भी ग्रोथ हो सकता है। लेकिन अगर तुम रेडी हो कि तुम इसको ज़्यादा टाइम दे सकते हो और अच्छा कंटेंट बनाने की तरफ तुम्हारा ये है, तो ऑब्वियसली तुम्हें भाई सक्सेस मिलेगा। एंड आई नो दिस इज़ रियली डम कि मैं बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंट रहो, जबकि एनिमेशन टाइम लेता है। बट अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हारे ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस है। तो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। It's I know it's ironic coming from me, but yeah, try to be consistent and लोगों को जो पसंद आता है वो बनाओ, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि तुम्हें भी वो पसंद हो, वरना हमारा इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज हो जाएगा। इसके लिए मेक श्योर कि लोगों को भी वो पसंद हो, वो कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम तुम्हें भी बहुत मज़ा आ रहा है उसमें। इफ नॉट बहुत मज़ा, एटलीस्ट थोड़ा तो मज़ा आ रहा है। मज़ा आना चाहिए, तब तभी तुम कंटिन्यू कर सकते हो, वरना तुम मिडिल में बहुत फंसोगे। इसके लिए क्या इतना ही बोल सकता हूँ मैं। इन अ वीडियो आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वीडियो की क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, स्क्रिप्ट, सबसे इम्पोर्टेंट आप किसको दोगे? देखो, इम्पॉर्टेंट सब है, लेकिन मैं ऑर्डर में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रिप्ट मतलब एक ओके। बेस ये है जो कि तुम्हारा वीडियो को कैरी कर रहा है, तो स्क्रिप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड ऑफ ऑल एनिमेशन बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा एनिमेशन चैनल है, तो थोड़ा तो विजुअली तुम्हें अपीलिंग रहना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए ना। एंड थर्ड ऑफ ऑल ऑडियो भी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि वो लिटरली वो चीज़ है जिससे वो सुन रहे हैं। अगर तुम्हारा ऑडियो ऐसा धु थु 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 ऐसा कुछ रहेगा तो वो नहीं सुन पाएंगे, ठीक है, वो इरिटेटिंग हम्म। होगा, मैं खुद नहीं सुन पाऊंगा। ऑडियो जितना क्लियर हो सके उतना रखो। अगर तुम ईयरफोन से भी कर रहे हो, फ़ोन से भी कर रहे हो, ट्राई टू मेक इट क्लीन एज पॉसिबल, ठीक है। या क्लीन जितना हो सके उतना रखने की कोशिश करो, क्योंकि ऑडियो भी इम्पॉर्टेंट है, सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैंने लाइन टू लाइन बता दिया कि क्या क्या कैसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि ऐसे भी एनिमेटर है लाइक पफ टॉक्स हम्म फॉर एग्जांपल, हम्म तो आप देखोगे तो उसका जो एनिमेशन का क्वालिटी है लाइक, उसको मैं एनिमेशन में क्लासिफाई नहीं कर सकता, हम्म क्योंकि उसमें तो लाइक लिपसिंग भी नहीं होती, लेकिन आई या ऑड थिंक वन जो उसकी आउट टाइप ना, ग्रो। ऑड वन हाँ। आउट टाइप, लेकिन बंदे की स्क्रिप्ट अच्छी है, जोक्स अच्छे मारते हैं, वही ना। हम्म। ऑडियो भी अच्छी हाँ, है। तो आई गेस मेन रीजन स्क्रिप्ट ही है। बाकी अगर उसके एनिमेशन पे जाए तो इतना ग्रोथ नहीं हो सकता शायद उसका। उसके स्क्रिप्ट ने एक बड़ा रोल निभाया है उसका, या उसकी बट ग्रोथ में, कह सकते हो। वो बंदा मतलब इम्प्रूव बहुत हुआ है, मैंने उसको पहले से देखा, हम्म। लाइक ड्राइंग वाइज भी एनिमेशन वाइज भी थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ है वो, ऐसा कुछ नहीं कि हम्म। इम्प्रूव ही नहीं हुआ। और मतलब टैलेंट भी है ना, लाइक अच्छा स्क्रिप्ट लिखता है, जोक अच्छा मारता है, तो या ही डिजर्व्ड इट। हम्म। मैं अगर मुझे इसको क्लासिफाई भी करना होगा एज ओवर रेटेड और अंडर रेटेड, तो मैं उसको बीच में ही डालूंगा कि यहाँ सही है अकॉर्डिंग टू मी। या आई गेस ग्रोथ 100 हो के रही है, ग्रोथ है हो रही है उतने। बंदी की, हाँ। कंसिस्टेंट तो नहीं कह सकता, लाइक जैसा उसका कंसिस्टेंसी कंटेंट तो है। भाई हर एनिमेटर की प्रॉब्लम है, क्या ही बोलो अब। like, काफी सारा लाइक पफ टॉक्स का उसने आई गेस एक दो वीडियो में मेंशन कर रखा है कि वो चाहे तो वो आई गेस 1 वीक के अंदर एक वीडियो पोस्ट कर सकता है, क्योंकि जो उसका एनिमेशन का टाइम है वो सेव हो जाएगा। हम्म लाइक उसको एनिमेशन में इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा। उसका हम्म। स्क्रिप्टिंग अगर वो 2-3 दिन में वो या कर दे वो लिटरली कंप्लीट। कर सकता है।
लेकिन तो उसको एट द आई गेस सेम टाइम एनिमेशन का चैनल है ना, तो उसको करना ही पड़ेगा। उसका लेजीनेस आई गेस इसमें लेजीनेस यार मेरे योगदान में दे रहा भी है, है। मेरे में भी है, क्या ही बोलूं। वो सब में होता है, कि सब सब में में ही होता होगा है, आई गेस। हम इंसान ही है, हाँ सब में होता है। हम्म। ओके एंड एक लास्ट क्वेश्चन कि जो अभी इंडियन एनिमेशन कम्युनिटी है हम्म। अभी का, उसका जो करंट आप सिचुएशन देख रहे हो, तो उसके फ्यूचर के बारे में आपने को क्या लगता है? उसका फ्यूचर कैसा होगा? लाइक ब्राइट होगा या कैसे होगा, डल होगा? अब भाई वो तो डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर। लाइक देखो, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटेंट हमेशा सेम ही नहीं रहता। लाइक पुराने वाले तुम यूट्यूब में जाओगे, लाइक 2005-6, तब वहाँ पे मतलब कुछ भी करके डालते थे ना तो चलता, उसमें मिलियंस व्यूज़ आते। लेकिन बाद में एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट चाहिए था। क्वालिटी कंटेंट से मेरा मतलब है कॉमेडी स्क्रिप्ट्स वैसा वगैरह। बाद में अभी ऐसा एरा है जहाँ पे रिलेटेबल ऐसे वैसी चीज़ें चलती है। तो आगे भी मतलब ऐसा हो सकता है कि बदल जाए। लेकिन आई गेस एनिमेशन के यूट्यूबर्स और एनिमेशन का कंटेंट एनिमेटर्स वगैरह स्टिक करके रहेंगे, क्योंकि आई गेस दिस इज़ यूनिक। मैं खुद की प्रोफेशन की थोड़ी तारीफ कर रहा हूँ, बट या दिस इज़ यूनिक। हम इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। देर इज़ नो लिमिट इन दिस, राइट? तुम अपनी कुछ भी कर सकते हो आइडियाज़ के साथ। तो या अगर कंटेंट आगे बदल भी गया तो हम सब लोग इसके साथ मैनेज करके जा सकते हैं। तो फ्यूचर ब्राइट या फिर ये कुछ नहीं बता सकता, बट अभी भी अच्छा ही है। तुम देखोगे तो अभी भी काफ़ी सारे एनिमेटर्स वगैरह हैं, बड़े हो गए छोटे हो गए, सब अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, लिटरली बता रहा हूँ मैं। तो या मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि फेम या रेवेन्यू कह लो, जो फॉरेन के एनिमेटर को मिल रहा है वो लाइक फॉरेन वालों को ज्यादा मिल रहा है, मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू या मी, सिर्फ कि एनिमेटर्स को इंडियन को नहीं, कम मिल रहा है। लिटरली वहाँ पे यूट्यूबर्स को यहाँ के यूट्यूबर्स से ज़्यादा मिलता है। क्या ही करे भाई, इंडिया वाली कंजूस एडवर्टाइजमेंट और ओ भाई मेरे आई ऐड ऐड आई मत गेस बंद कर देना। मैं नहीं बस नहीं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, हेट नहीं नहीं दे नहीं रहा। हाँ, मालूम पड़ा यूट्यूब गुस्सा हाँ, हो गया। नहीं 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 उसको तो समझ नहीं आता शायद, क्या पता। कोई सीन नहीं। आई गेस मेन रीजन एल्गोरिदम है यूट्यूब का, कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए, जो शायद यहाँ नहीं बन पा रही बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल क्वालिटी जो। प्रोफेशनल क्वालिटी एंड या मतलब टाइम लेता है ना, लिटरली एनिमेशन टाइम लेता है, प्रोफेशनल हो या ना हो। बट मतलब आई गेस मेन तो एल्गोरिदम है, वरना वरना अभी चैनल ग्रो करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका चैनल ज़्यादा ग्रो होगा, और लंबी वीडियो बनाओगे तो वॉच टाइम ज्यादा आएगा। तो ये दोनों मेन पॉइंट्स है, मेन आई गेस पॉइंट्स तो वॉच सही है। टाइम और कंसिस्टेंसी। या जो कि या ऑब्वियसली नए क्रिएटर्स अगर कोई है तो इसका भी ध्यान रख लो कि मैंने तो अब बताना भूल गया मैं, लॉन्गर वीडियोस ऑल्सो हेल्प्स। बट लॉन्गर वीडियोस मतलब ज्यादा टाइम टाइम मतलब या वो भी है, लेस। बट इट हेल्प्स ना, तो इन वॉच टाइम तुम्हें हेल्प करेगा, स्पेशली तुम नए क्रिएटर हो तो, क्योंकि वो 4000 आवर का तुम्हें ये भी तो कंप्लीट करना है ना। मान लो ये तुमने 4000 का क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मान लो तुमने एक बड़ा वीडियो बना दिया जो कि वायरल गया, तो तुम्हारी एक ही बार में बहुत मदद हो गई। वायरल जाना, लाइक वायरल जाना बहुत डिफिकल्ट है, कि ऐसा नहीं है कि बस एक दो वीडियो डाला और यू एक्सपेक्ट कि वायरल ना ना, चला एक दो जाएगा, वीडियोस क्योंकि की बात नहीं कर रहा, कुछ वीडियो वीडियोस के बहुत बाद सारा मैं आपको बोल रहा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हूँ। अगर तुम और अभी कंटेंट जो वायरल जा रहा है। अगर तुम अगर हम्म। स्टार्टिंग में हो तो कुछ छोटे छोटे वीडियोस डालो, लाइक 3 मिनट 4 मिनट, बाद में धीरे धीरे एक 7-8 मिनट की डाल देना, उतना भी काफ़ी रहेगा। मिनिमम 7-8 मिनट की डाल देना, जो कि अगर वायरल गई तो तुम्हारी बहुत मदद होगी इस वॉच और कंप्लीशन में। हाँ, तो अभी मैं इस पॉडकास्ट में यहाँ पर रैप करना चाहूंगा। सो आई होप सबको इस पॉडकास्ट में मजा आया होगा। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एनिमेटर भाई के चैनल का लिंक है। यो, ही मेक्स रियली गुड एनिमेशंस थैंक यू एंड भाई, कंटेंट रिलेटेबल थैंक यू। होता है। सो डू सब्सक्राइब टू हिम या एंड डू एंड सब्सक्राइब टू क्या भाई पॉडकास्ट क्रिएटर्स। पॉडकास्ट क्रिएटर्स का चैनल एज वेल,
सब्सक्राइब करो, भाई या को सपोर्ट करो और कमेंट करो। या या ठीक है, तो ओके भाई बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स थैंक्स या थैंक्स, आपने रिप्लाई किया मेरे को। लाइक अरे मैंने पिछली बार भाई भी यही कहा था, रिप्लाई किया। ठीक है भाई। कितने तो रिप्लाई नहीं करते, पता नहीं क्या है उनको, या तो देखते नहीं है कोई नहीं या यार, ईगो है, बिजी पता होते, नहीं। मेरी तरह नल्ला थोड़ी हो रहा है सब लोग, कोई नहीं। हाँ बट कुछ कुछ को मैंने 5-6 महीने पहले किया हुआ डीएम, वो भी नहीं देखते, कितना बिजी हो कोई नहीं यार, बिजी कोई नहीं, बिजी होते। चलो भाई, मिलते जाए। हैं अगली बार। ठीक है, ओके थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके या